बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। सामीन और नाज़रीन, आज से कोई 1400 साल पहले फ़ुरात के किनारे जो एक सानहा बपा हुआ, जिसमें नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वसल्लम के प्यारे नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने ख़ानदान के साथ कायनात की सबसे बड़ी कुर्बानी पेश की। वो सिर्फ़ एक वाक़या नहीं, एक सानया नहीं, बल्कि वो मुज़ाहमत का एक इस्तारा बनकर सामने आया और रहती दुनिया तक हम उससे बहुत सारे सबक जो हैं वो कशीद करते रहेंगे। ये एक ऐसा सानया, एक ऐसा कह लीजिए कि दुख और दर्द है कि जिसने पूरी दुनिया के जो हसास लोग हैं, ख़ासकर जो शायर हैं, अदीब हैं, उनको मुतासर किया, और जो अदब है दुनिया में तख्लीक होने वाला, उसके ऊपर इसके गहरे असरात मुरतब हुए और होते रहेंगे। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज़ में एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है जिनका अपना अदबी कद जो है वो काफ़ी बड़ा है। आप मुहक्किक हैं, आप शायर हैं, आप अदीब हैं, आप डॉक्टर जवाज़ जाफ़री हैं। जाफ़री साहब, हम आपको अपने स्टूडियोज़ में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने इस अहम मौके पे मुझे याद किया। जी, तो ये जो वाक़या है ये एक इनकलाबी वाक़या हम इसे कहते हैं कि मतलब एक ऐसा वाक़या कि जिसमें मुट्ठी भर लोगों ने, जिनके पास ज़ाहरी असबाब उस तरह से नहीं थे जिस तरह से उनकी मुखालिफ फ़ौज के पास थे, यजीद के पास थे या उसकी फ़ौज के पास थे, लेकिन उन्होंने जुल्म के आगे सर नहीं झुकाया। उन्होंने इस चीज़ को गवारा कर लिया कि सर कट जाएं, नेज़ों पे बुलंद हो जाएं, लेकिन बातिल के आगे झुकाए नहीं जाएंगे। क्या बात, क्या कहते हैं? यकीनन ये बहुत बड़ा सानहा है और इसमें सबक हैं कि जो अददी अक्सरियत है, वसाइल हैं जी, और बड़े बड़े लश्कर हैं और क़ुव्वत है, जो ताकत है, उसकी अहमियत नहीं है। असल बात तो उस जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होना है, क़याम करना है बेसिकली। तो इसलिए आपने दुनिया में बहुत से जर्नैल देखे होंगे, बड़े बड़े सालार देखे होंगे जिन्होंने लाखों फ़ौजों के साथ हमले किए हैं, लेकिन नताइज जो हैं ज़ीरो हैं। बिल्कुल ठीक। हज़ारों लोग मरवाए लेकिन नताइज नहीं ले सके। लेकिन करबला की एक ऐसी जंग है, बज़ाहिर ये नाहमवार और गैर मुसावी जंग है जी, और इसमें बहुत कम लोग थे जो लड़ने का हरब का फ़न जानते हों जी। गालिबन 32 लोग, 30 या 32 हैं जो लड़ सकते थे। मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, बाकी तो बच्चे नौजवान हैं। 6 माह के बच्चों से लेके और मोहम्मद तक आप देखें ना, कासिम तक तो 12-13 साल के बच्चे नौजवान हैं, नौउम्री का ज़माना है इनका। अच्छा, फिर बहुत से लोग हैं जो इमाम मज़लूम के असहाब हैं और रसूलुल्लाह के असहाब हैं जी, और उनमें आप देखें कि उन पे तो वैसे ही जहाद साकत हो चुका था जी, लेकिन इन 72 लोगों के साथ इमाम ने वो नताइज लिए जो बड़ी बड़ी जंगों में बड़े बड़े जर्नैल नहीं ले सके। तो असल बात जो है वो तो मुकावमत है, मुज़ाहमत है जुल्म के ख़िलाफ़। ये पैगाम है कि जुल्म की ताकत को तस्लीम नहीं किया जा सकता, और ये वो वाक़या है जो जुल्म के खिलाफ एक इस्तारा बन गया है हमारे अदब में। बिल्कुल, हमारी आम रोज़मर्रा की गुफ्तगू में जहाँ पे भी कोई इस किस्म का माहौल होता है या इस तरह की कोई सिचुएशन होती है कि जहाँ पे दुनिया में कहीं पे भी एक तरफ इस्तबदादी कुव्वतें हैं, एक तरफ जालिमाना रवैये हैं, और दूसरी तरफ हुसैनी काफ़िले हैं या हुसैनी कह लीजिए कि रवैये हैं, तो ये फ़र्क तो ज़ाहिर हो जाता है जी, हो जाता है। बल्कि इसका सबसे बड़ा सबक है यही कि जो ताकत है वो हक नहीं होती, बल्कि जो हक है वो ताकत होती है। कैसा अच्छा जुमला कहा आपने। और आपको कोई भी ज़माना हो, कोई भी अहद हो, वाक़या करबला आपको ये पैगाम देता है कि आपको अपनी पोजीशन वाज़े करनी चाहिए कि आप लकीर के किस तरफ खड़े हैं जी। इस वाक़े ने देखिए ना कि हमारी पूरी मुस्लिम ज़िंदगी की नफ्सियात को बदल दिया। अब देखें हमारा बिहेवियर, हमारे मिजाज, हमारे मामलात, हमारी इबादत, हमारा फ़न, हमारा आर्ट, हर चीज़ बदल। अच्छा, हमारी तर्ज़ हुक्मरानी, बिल्कुल ठीक।
और ये वाक़या जो है, इसने ये वाक़या ख़ुद एहतजाज है बनी उमैया की तर्ज़ हुक्मरानी के ख़िलाफ़ जी। और इस वाक़े ने जो सवाल उठाए हैं वो ये हैं कि फ़र्द और इंसान के ताल्लुक़ को, यानी शहरी और रियासत के ताल्लुक़ को नए सिरे से रिव्यू करना चाहिए। तो ये वाक़या तो जो है अपना डॉक्टर साहब, आप चूंकि अदब के साथ आपकी गहरी वाबस्तगी है, एक उम्र आपने इस क्या उसे कहते हैं कि रेगजार में गुजारी है, रेगजारी है जी अदब जो है, और एक दश्त की सयाही में, तो अदब पे इस अजीम सानहे के, इस अजीम वाक़े के क्या असरात जो हैं वो आप देखते हैं? देखिए, अदब पे इसके बहुत गहरे ताल्लुक़ असरात जो हैं वो मुरतब हुए हैं। मसलन 3-4 ऐसी असनाफ़ हैं उर्दू में जो इससे पहले नहीं थी। ठीक है। मसलन मरसिया इस वाक़े से पहले उर्दू ज़बान में नहीं था। मरसिया इस वाक़े का बराह रास्त नतीजा है। नोहा, नोहा अगरचे दुनिया में मौजूद था, लेकिन उर्दू अदब में नोहा इसी रेफरेंस से आया है। जी, ठीक। अच्छा, इसके अलावा मनकबत है, मरसिया है, सोज़खानी है। ठीक है। तो ये 4-5 चीज़ें जो हैं ये बराह रास्त वाक़े करबला का ही नतीजा है। अच्छा, फिर आप देखेंगे कुछ फ़नून भी हैं, मसलन सोज़खानी का फ़न, मरसिया खानी का फ़न, रोज़ा खानी का फ़न, ये तैतो लफ्ज़ का फ़न, ठीक, ये भी वाक़े करबला का बराह रास्त नतीजा है। हमारे लिटरेचर को ख़्वाह वो फिक्शन हो, ख़्वाह वो शायरी हो, तो इस वाक़े ने उस पर बड़े असरात मुरतब किए। सिर्फ अदब पे नहीं, आप देखें इससे मुसव्विर का ब्रश जो है वो मुतासर हुआ, अदीब का जो फ़िक्र है, अदीब का कलम, गाने वाले की सुर, गाने वाले का सुर हुआ। अब आप देखेंगे कुछ असनाफ़ हैं जो म्यूज़िक की मदद से पेश की जाती हैं और उसमें इस वाक़े की जो दर्द है उसकी लहर मौजूद होती है उसकी, जैसे नोहा है जी, जी। या इस तरह के और रिलेटेड चीज़ें। तो हमारे यहाँ आप देखें ना, मंटू का अफसाना है यजीद, अभी एक नावल आया है कूफे का मुसाफिर जी, ब्लड ऑफ हुसैन, बिल्कुल ठीक। तो अच्छा, फिर जहाँ पे बराह रास्त इन इस्तारों से उन्वानात नहीं लिए जाते, लेकिन जहाँ भी शायर अदीब जो है वो मज़ाहमत, वो ज़मीर की बात कर रहे होते हैं, वो मज़ाहमत की बात कर रहे होते हैं, सच्चाई की बात कर रहे होते हैं, जो अददी यानी जो अक़लियत है, तो उसके बावजूद वो डट जाते हैं किसी जालिम स्टेट के सामने, किसी ग्रोह के सामने। तो ये सारे बराह रास्त वाक़े करबला ही का नतीजा होता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इस वाक़े में जो मनाज़र हैं और जो मंजर कशी होती है और जो वहाँ पे जुल्म और जबर की एक कैफियत रही, उससे हमारे उर्दू अदब ने बहुत सारे इस्तिआरे भी कशीद किए हैं और उर्दू अदब की खूबसूरती उससे बढ़ी है। इस हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें। हाँ, ये बड़ी अहम बात आपने कही है। ख़ास तौर पे आप देखें ना कि मरसिये में जब हम देखते हैं कि करबला के जो वाक़यात बयान किए जाते हैं, ख़ास तौर पे जहाँ से आमद का हिस्सा मरसिये में शुरू होता है ना, यानी जो चेहरा है या सरापा है जी, या रुखसत है, ये जो मनाज़र हैं इतने खूबसूरती से वो बयान करते हैं, खा वो जंग के मनाज़र हों या बेकसी के मनाज़र हों या रोने के मनाज़र हों या ज़ख्मी होने के मनाज़र हों या अपना जो रजज़ में तारुफ़ करवाने के मनाज़र हों, ये बहुत ही यानी हमारे अदब में ये बहुत बड़ा अजाफ़ा है। ये मुरक्के हैं, बेसिकली ये तस्वीरें हैं जी, बेशक। अच्छा, जहाँ तक गज़ल में हम देखते हैं, गज़ल की तो लफ्ज़ियात एक यानी एक क्या कहना है, एक सैलाब है लफ्ज़ियात का जो इस्तारों अलामतों की शक्ल में गज़ल में दर आया इस वाक़े के बाद। यानी मैं उस क़ुव्वत की बात नहीं कर रहा जो मज़ाहमत, गज़ल को मज़ाहमत की जो तवानाई दी है, अभी उसकी बात नहीं हो रही, ना ही मज़ामीन के फैलाव की बात हो रही है जो गज़ल। अभी हम सिर्फ लफ्ज़ों का अगर देखें तो आप देखें कि दश्त, खैमा, नेज़ा, तलवार, यानी जितने भी हथियार हैं, कमान, तीर, दशना, खंजर, तेग, अच्छा सनान या बर्छी, घोड़े के सूम, अच्छा घोड़ा, अच्छा फिर उसके बाद आप देखें दरिया, मशकीज़ा जी, प्यास, अच्छा इस तरह फिर काफिला जी,
शाम, बेकसी, चिराग का बुझना, चिराग। तो अच्छा, अब ये देखें, ये चिराग का बुझना जो है, ये वाकया हम कई जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं लो भाई मैंने तो चिराग बुझा दिया है, बुझा दिया, अब जो हमारे साथ है वो ठहरे, जो नहीं है वो चला जाए। मतलब देखें, इस तरह की कई चीज़ें जो है ना वो हमारे रोज़मर्रा में दाखिल होती हैं, वो हमारे जो बयान है, हमारा जो बलाग है उसके अंदर आती हैं, और हमारे अदब का तो हिस्सा बनती ही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें सिर्फ मैंने देखा कि सिर्फ मुसलमानों का अदब जो है वो मुतासर नहीं हुआ, बल्कि जो गैर मुस्लिम हैं, खासकर जो हिंदू शोरा हैं या अदीब हैं या सिख हैं, उन्होंने भी बड़ी तबाह आजमाई की और वो भी मुतासर हुए बगैर नहीं रह सके। ये गालिबन जगन्नाथ आज़ाद का एक शेर है कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, वाह, किसी मुस्लिम का मोहम्मद पे अजारा तो नहीं। और वो कहा उसने, अमर सिंह जोश ने, कि और गम जमाने के दूर दूर रहते हैं, एक हुसैन का गम है जब से मेहरबान अपना। हाँ, अच्छा शेर है। एक बहुत उम्दा एक शायर है माथर जी, तो उसका शेर है कि गम लिखा है किस्मत में तो गम करता हूँ माथर, हिंदू हूँ मगर दुश्मन शब्बीर नहीं। वाह वाह वाह। इसी तरह देवी रूप कुमार है और दिलूराम कौसरी है। दिलूराम कौसरी का मरसिया जो है, जब जोश ने हुसैन और इनकलाब कहा तो दिलूराम कौसरी का मरसिया आया था हुसैन और कुरान। ठीक। अच्छा, अब दिलूराम तो मोमिन नहीं है या मुस्लिम नहीं है। अच्छा, इससे पीछे भी अगर आप जाएं ना, कि उर्दू मरसिए के जो अनासर अरबा हैं, ठीक, जैसे दबीर है, खलीक है, फसीह है, ज़मीर है, चार। जी जी। इनमें जो दिलगीर है उसका नाम है छन्नू लाल दिलगीर। अच्छा, अब ये हिंदू है। हमारे बहुत सारे जो सुनने वाले और देखने वाले उन्हें नहीं पता होगा। बिल्कुल नहीं पता, मेरे लिए भी ये खबर है। हाँ जी। अब ये उर्दू मरसिए का यानी एक बड़ा नाम, अगर ये छन्नू लाल, फसीह या दबीर, ज़मीर और खलीक ये ना होते तो अनीस और दबीर भी ना होते। हाँ, ठीक। ये जो सारा पस मंज़र है मरसिए का, जो अनीस और दबीर को फराहम किया गया, इन्होंने किया। और इनमें जो अरकान अरबा हैं, अनासर अरबा हैं, 3 मुस्लिम है, 1 हिंदू है। और ये जो हम शाम गरीबा को सुनते हैं, घबराएगी ज़ैनब जी, ये नुहा उसी का है। अच्छा, छन्नू लाल का है। अच्छा अच्छा अच्छा, दिलगीर का है। और उन्होंने भी कैसी कैफियत इस मरसिये के अंदर है, जब भी हम सुनते हैं दिल के ऊपर एक रिक्कत तारी होती है, हमारा पूरा का पूरा जो वजूद है वो एक और कैफियत में चला जाता है। वाह वाह। अच्छा, आप अगर उस ज़माने के ख़ास तौर पे देखें, जो रवादारी है वो दिल्ली में उस तरह की नज़र नहीं आती जिस तरह की लखनऊ में नज़र आती है। ठीक। लखनऊ में मरसिये ने जो कमाल किया वो ये है कि मज़हब की हदें भी तोड़ दी और एक तरह से एक सकाफती तवानाई जो है वो दे रहा है सोसाइटी को मरसिया। बेशक ऐसे ही। अब वहाँ पे मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है मरसिया लिखने के लिए, उसके लिए बस सिर्फ हुसैन से वाबस्तगी ज़रूरी। हुसैन असल में पूरी कायनात के हैं, हुसैन मज़ाहब से मावरा हैं, हुसैन से जो इश्क है वो इंसानियत की सबसे बड़ी दलील है। इंसान होना ज़रूरी और वजह दोस्ती जो है वो हुसैन। हाँ, सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं एक बात मैं करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि लखनऊ में अगर आप 19वीं सदी के लखनऊ को देखें तो लखनऊ में आप देखेंगे कि बादशाह की इमाम बारगाह, बेगमात की इमाम बारगाह, शहजादियों की अलग, शहजादों की अलग, उमरा की अपनी अलग, तो इतनी इमाम बारगाहें। और उन इमाम बारगाहों का अगर आप विजिट करें तो एक काबिल ज़िक्र तादाद जो है वो हिंदुओं के इमाम बारगाहों की। ये छन्नू लाल के भाई की भी इमाम बारगाह थी। अच्छा, अच्छा। वहाँ पे बाकायदा मरसिये पढ़े जाते थे। अब आप देखेंगे ये गमे हुसैन जो है ना, ये बैरियर्स, ये सरहदें ख़त्म कर रहा है। और हिंदू भी उसी तरह मनाते थे। अमन और आश्ती का पैगाम जो है वो गमे हुसैन है। गमे हुसैन है। खुद किसी वक्त हम इस पे बात करेंगे कि खुद 1 सदी पीछे का जो लाहौर है उसमें भी कोई तफरीक नहीं थी शिया सुन्नी की, सभी के घर में मजलिस होती थी। और सभी ये जो अपना नूर अहमद चिश्ती की जो है यादगार चिश्ती, जी जी जी, ये 1859 की किताब है। ठीक, 1859 में पहली बार छपी। तो उन्होंने जो लाहौर का मुहर्रम दिखाया है, उन्होंने कहा कि मुहर्रम आएगा
तो शिया हो या सुन्नी, सभी के घर में, हिंदू हो या सिख हो कुछ या हो, ईसाई सभी के हो, घर मतलब में सभी। सफ़े मातम बिछेगी। ठीक। नंबर 1, दोनों लोग काले कपड़े पहनेंगे, हिंदू भी, सारे मुस्लिम भी हो। ये सवाल ही बाद का है, ये फिरका वारियत जी, है ना, जी, ये सवाल जी, बाद जी, का है। ये तो डिज़ाइन किए गए हैं ना मनसूबे। फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ एक फ़र्क होता है, अलम भी लगते हैं शियों के यहाँ, उन्होंने कहा कि एक मिंबर होता है, जबकि सुन्नियों के यहाँ एक मसनद होती है और उस पर फूल रखे जाते हैं और उस पर बैठ के वो मरसिए पढ़े जाते हैं। और मकसद गिरिया होता है, वो सुन्नी भी रोते थे, शिया, यानी 1 सदी पहले तक का लाहौर ये था। ठीक। अच्छा, फिर सबीलें जो लगती थी वो दोनों लगाते थे। और फिर कहते हैं कि जब ख़त्म होता है, रात भर होती है ये अज़ा खानी, और आखिर में फिर कहता है कि हम हर रात जो पढ़ने आते हैं, यानी पढ़ने वाले को आप ले जाएं, शिया ले जाएं, सुन्नी ले जाएं, तो कहते हैं फिर उनको ना आखिर में कुछ नज़रें पेश की जाती हैं जिनमें नकदी या पगड़ियाँ। ठीक। अच्छा, फिर उन्होंने जो 10 मुहर्रम का जो लिखा है, उन्होंने कहा जी उसमें तो ये होता था कि सबसे आगे हाथी, घोड़े, ऊंट, और उन पे बड़े बड़े ताशे। ठीक। और उन पे बैठे हुए लोग ताशे बजा रहे हैं। और अब ये देखने से लगता है कि ये मुश्तरका मुहर्रम है, यानी जो जिसका जी चाहता है उसमें वो शामिल करता है। और उसके फ़ौरन बाद का जो जुलूस है उसमें कहते हैं गतका, और उसके पीछे मातम, और फिर आखिर में कुछ और साजवाज। मेरा ख्याल है ये बड़े सगीर में रामलीला ने काफ़ी हमारे मुहर्रम पे भी असरात डाले हैं। आज भी लखनऊ में अगर आप देखें ताज़िया लखनऊ का, तो उसमें आप देखेंगे कि इसी तरह ही होता है कि एक जगह नुआखानी हो रही है, एक जहाँ गतका चल रहा है, दूसरे में क्लारनेट बज रही है, तीसरे में ताशे बज रहे हैं, चौथे में उसी वाक़े को ड्रामेटाइज किया जा रहा है, वो साथ साथ चल रहे होते हैं सारे। अच्छा, ये जो नोहा-खानी है, इसके साथ जो गतका है, गतका भी हम अपने सुनने वालों और देखने वालों को बताएं कि ये एक तरह की तलवार के साथ, लकड़ी की तलवार, और वो भी एक जुल्म के खिलाफ और जबर के खिलाफ एक जो आप खड़े होते हैं, आपके अंदर एक हौसला पैदा होता है जो कि आप हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम से ले रहे हैं। यस यस यस। वो जोश और वो जज्बा और वो हौसला जो है, ये वाकई करबला हमें दे रहा है कि आप जिस तरह के भी हालात हों, आप तलवार अपनी निकाल कर खड़े हो जाएं। ये एक तमसीली इजहार है वाकई करबला से लिए हुए जोश और जज्बे और हिम्मत का। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है कि क्या आपने ये गतके, ये मनाजर देखे हैं अपनी जिंदगी जी में? मैंने बहुत देखे। मैंने भी देखे जी, जी। मेरे बचपन का जो मुहर्रम था उसमें मैंने देखा कि मेरी वालदा साहबा जो थी, अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे, वो टोबा टेक सिंह की थी। ठीक। उसमें जो जुलूस जाता था, आगे जुलजना होता था, पीछे जंजीर जनी हो रही होती थी, और जो लास्ट का जो हल्का होता था उसमें गतका हो रहा था। बिल्कुल ठीक। अच्छा, कभी शियों को एतराज़ नहीं हुआ ये गतका क्यों हो रहा है, कभी उन्हें नहीं एतराज़ हुआ ये मातम क्यों हो रहा है। तो हर आदमी अपने स्टाइल से गमे हुसैन में शरीक होता था जी। वो हम बाद में छोटे थे तो बाद में हम भी लकड़ियाँ वकड़ियाँ लेके ना, तो हम भी उनकी तरह करते थे। बाद में हमें समझ आई कि दरअसल ये तो वो जंग का मनाजर बनाया जा रहा है कि किस तरह मजलूमों ने जालिमों के खिलाफ तलवारें उठाई और खामोश नहीं रहे। और उन्होंने, यानी जितना उन्होंने खामोशी से कर सकते थे, खैर सगाली से कर सकते थे, और अमन से जितना अपना पैगाम आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन जब जंग नागुज़ीर हो गई तो उन्होंने गिरफ्तारियां नहीं दी जी। वो मैदान में उतरे। अच्छा, अब ये देखिए कि जो ये पिछले साल एक भारत ने जो पाकिस्तान के साथ जारहियत करने की कोशिश की, जिसमें हमने मार्का हक जो है उनके ऊपर उससे जवाब दिया हमारी पाक अफवाज ने। आप भारत का देख लें, कद काठ और ये वो, लेकिन वो सब बोदा निकला। और पाकिस्तान की अफवाज जो हैं, ये जो सबक है कि आपने अददी तादाद जो है वो मान